jungle. देने को दिन तो था लेकिन देने का दिल नहीं था। एक इंसान जो जीवन भर कभी उसने दान नहीं दिया, नाम था दानचंद्र। ऐसे शख्सियत की कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। उसके घर से गंगा का किनारा मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर था। उसने कभी स्नान नहीं किया, कभी वहाँ नहीं गया, कभी कोई दान नहीं दिया। पत्नी कहती रही कुछ तो करो, कभी दान नहीं करते, कभी पुण्य नहीं करते। बोला दुनिया करती है, क्या तुम भी, मैं नहीं करूँगा क्या हो जाएगा। लेकिन पत्नी के आग्रह पर कई बार जाओ, इस बार जाओ, अच्छा गंगा नहा के आ जाओ। सोचा ठीक है चलो चलते हैं। अब चलते चलते 12 किलोमीटर पैदल जा रहा है, पैदल जा रहा है कि खर्चा ना हो जाए कहीं। पैदल जा रहा है, पहुंचा गंगा के किनारे। सोचा कि अब यहाँ पे नहाऊंगा तो बहुत सारे पंडे मिलेंगे, दान दक्षिणा मांगेंगे, वो हमसे होगा नहीं, तो दे नहीं पाएंगे। सोचा करूँ क्या करूँ क्या, अब आया हूँ तो नहाना ही है। तो फिर सोचा कि मैं मुर्दा घाट पे नहा लेता हूँ। मुर्दा घाट पे जहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं तो दान उनको देना नहीं पड़ेगा। गया, जल्दी से तौलिया लपेटा, बोला एक डुबकी जल्दी मारूंगा, फटाफट वहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे ही डुबकी लगाया, भगवान भी देख रहे थे। अजीब इंसान है यार, पहली बार देख रहा हूँ मैं, दान न देने के डर से मुर्दा घाट पे आके नहा रहा है ये। उनको भी थोड़ा सा हंसी मजाक सूझा। बोले चलो चलते हैं। भगवान तुरंत पंडा के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। जैसे डुबकी लगा के ऊपर उठता है, देखा भगवान खड़े हैं, पंडा के रूप में खड़े हैं। बोला यजमान की जय हो। भगवान बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। बोला आप कहाँ से आ गए, मैं तो आपके डर से यहाँ छुप के नहा रहा था। बोला मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो आलसी इस प्रकार हूँ कि यहीं रहता हूँ। कोई आप जैसा महानुभाव आता है, मेरा साल भर का 6 महीने का खर्चा निकाल देता है, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, अब आप दान दो मुझे। बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो दान दे नहीं सकता। क्यों? अरे पंडा बोला 6 महीने का दे दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता मैं। 1 दिन का दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। बोले क्या दोगे बताओ? बोला मेरा उधार रहेगा। क्या? बोला एक ढेला, एक ढेला उसका उधार रहेगा। बोले चलो वो भी मंजूर, ठीक है। अब फिर पैदल 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 घर गया, अपने थका हारा घर गया, आराम करने लगा। जैसे ही आराम करने पहुंचा, पंडा तुरंत उसके द्वार पे खड़े हो गए। अब द्वार पे खटखटाए, पत्नी ने गेट खोला। हाँ जी, आपके पति ने बोला था दान देने के लिए बात करके आए थे, बात करिए। पत्नी बोली किसी को दान के लिए बोल के आए थे? हाँ बोला तो था, वही आए हैं, चलो दो उनको। अब उसका प्राण संकट में, बोला बोल दो कि पति बीमार हैं। पत्नी आई, बीमार हैं, थक गए हैं, वो बहुत दूर से चल के आए हैं, थक गए हैं, आप बाद में आना। बोला ठीक है। यजमान बीमार है तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो रहूँगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, उनसे मिल के एक बार चलूँ। मेरा यजमान बीमार है, मैं उसको देखूँ भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अब बोली कि आपको देखने का जिद कर रहे हैं। अब फिर चिंता हुआ, अब क्या करें, फिर से दान मांगेगा ये। तो बोल रहे जाके बोल दो मर गए, स्वर्गवासी हो गए। ऐसा इंसान जो दान देने के लिए अपने आप को बोल दे रहा है कि हम मर गए, एक ढेला के लिए मर गए। फिर भगवान बोले गजब इंसान है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बोल रही पत्नी आई, रोने लगी, बोली क्या करे, थके हारे थे, आए थे, चल बसे, मर गए। क्या यजमान मेरे मर गए? तब तो और बड़ा काम हुआ, उनकी अंत्येष्टि क्रिया तक मैं यहाँ पे रहूँगा, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मैं यहाँ रहूँगा। और भी काम है, चलो गांव वालों को सबको बता के आता हूँ। एक ही पल में तुरंत चारों तरफ अपनी माया फैलाई, सबको बताया दानचंद मर गए। सब लोग आए, सब लोग आए घर पे, द्वार पे। पत्नी रो रही है, अरे नहीं, कह रही नहीं मरे नहीं मरे। पत्नी कह रही है, लोग कह रहे हैं ये तो आपका मोह है, जाने वाला तो चला गया, अजर अमर आत्मा है, चला गया। बेचारी रो रो के बुरा हाल है। लेकिन ये योग क्रिया अपना भी जानता है बढ़िया, सांस बंद किए लेटा हुआ है, इसको भी उठने का कोई नहीं, दान मांग लेगा, दान देना पड़ेगा। सांस रोका हुआ है, लेटा हुआ है। लोगों की भीड़ लग गई, लकड़ी का काठरी बन गई, ठठरी बन गई, सब तैयार हो गया, उसको लेटा दिया गया, फिर भी नहीं उठ रहा है वो। प्रभु बोले गजब का है प्रभु, गजब का है, मैं तो तुम्हारे सामने हार गया। फिर भी पत्नी रोती रही, अरे मत ले जाओ, जिंदा है वो, जिंदा है वो, नहीं मरे हैं। दानचंद काहे को अपनी आँख खोले। भगवान एकदम आश्चर्य में, ऐसा दानवीर, ऐसा मैं इंसान नहीं देखा भाई कभी भी। एक अपने जान तक देने के लिए तैयार हो गया वो।
फिर भगवान उसके पीछे पीछे सारी जनता, सारे गांव वाले लेके उसको चल दिए। दानचंद अपनी सांस बंद के लेटा हुआ है, जा रहा है, पहुंच गया शमशान घाट। अब बोले, पंडा जी बोले एक बार मुझसे उसको गुरु मंत्र देना है, थोड़ा सा रुक जाइए। कान में बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ। विष्णु का नाम सुना, आँख खोली, देखा तुरंत पंडा खड़ा है सामने, फिर नीचे, फिर आँख बंद कर लिया उसने। फिर भगवान बोले, यार गजब इंसान है ये। तब बोले, मैं तुम्हारी इस दानवीरता से मैं हार गया, तुम जीत गए। अब तुम बताओ तुम्हें वर क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। दानचंद कहता है, वो ढेला वापस ले लो, जो हमने आपको बोला था वो ढेला वापस ले लो। तो ऐसे इंसान होते हैं जो कि दान के नाम पे अपने जीवन तक त्यागने पे तुल गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। ऐसे ही हंसी मजाक के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहानी से सीख भी मिलता रहता है, इंसानों के बारे में पता भी चलता है, कैसे कैसे लोग भी हमारे पृथ्वी पर हैं। अच्छी बात।